वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन फॉर यू। आज का सब्जेक्ट है शिक्षा मनोविज्ञान। फ्रेंड्स, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें फॉर रेगुलर अपडेट। आई एम आशीष चौरसिया। आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान और उससे संबंधित कुछ बीमारियाँ। तो हमारी जो फर्स्ट डिसीज़ है वो है अफेजिया। अफेजिया एक ऐसी डिसीज़ है जिसमें छात्र या जो व्यक्ति होता है वो अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता। ये भाषा संबंधी बीमारी है। इसमें वह अपने विचारों को व्यक्त करने में बहुत कठिनाई का अनुभव करता है और जो छात्र है वो इस तरह का जो शिक्षण कार्य है, जो मौखिक शिक्षण कार्य है, इसको सीखने में भी बहुत कठिनाई का अनुभव करता है। हम कह सकते हैं कि भाषा एवं संप्रेषण अधिगम करने में वो जो अशक्त छात्र होता है उसे अफेजिया कहा जाता है या उसे अफेजिया डिसीज़ हो गई हो। इससे जो पीड़ित छात्र होता है वो मौखिक रूप से सीखने में बहुत कठिनाई का अनुभव करता है। कुछ और भी पॉइंट्स है इसमें। इससे जो छात्र होता है ये शब्दों को स्पष्ट रूप से प्रयोग नहीं कर पाता है। कई बार ये सा को चा पढ़ता है तो चा को सा पढ़ता है। तो इस तरह की जो डिसीज़ होती है उसे अफेजिया कहा जाता है। इसका एक और फॉर्म जो दूसरा होता है अफेजिया का, उसका हम डिस्फेजिया के नाम से भी जानते हैं। जब मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण या बातचीत करने में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से वो छात्र या व्यक्ति असक्षम होता है तो ऐसी जो कंडीशन होती है ये कंडीशन होती है डिस्फेजिया की। ऐसी कंडीशन में उसे डिस्फेजिया हो गया है। डिस्फेजिया भी जो है ये तो हमारी नेक्स्ट डिसीज़ है डेस्केकुलिया या न्यूमोलेक्सिया। ये जो डिसीज़ है ये संबंधित है गणित विषय से। इसमें छात्र जो होता है गणित से बहुत डरा हुआ होता है। उसे जैसे ही गणित के प्रश्न दिखाई देते हैं ऐसा लगता है उसे कि उसे समझने में उसे बहुत कठिनाई का अनुभव होगा, वह इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं जो गणित को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं उन्हें एक प्रकार की डिसीज़ हो जाती है, एक प्रकार की कमी कह सकते हैं। बीमारी कहना उतना उचित शब्द नहीं है यहाँ पे। एक प्रकार के इसमें छात्रों में कमी हो जाती है जिसे हमें न्यूमलेक्सिया के नाम से जानते हैं। इसमें बच्चा गणित से डरता है और जो गणित के सवाल होते हैं उसे वह नहीं कर पाता है और उसे देखते हुए उसमें नेगेटिव थॉट आते हैं। हमारी नेक्स्ट डिसीज़ है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो है ये पाठन संबंधी विकार है। इसमें पढ़ने से संबंधित कमजोरी बच्चों के अंदर होती है। इसमें जो बालक होता है इसे पढ़ने में बहुत कठिनाई का अनुभव होता है। न्यूज़पेपर हो गई या बुकें हो गई उसे वो पढ़ नहीं पाता है। ये शब्दों में भी अंतर नहीं कर पाता है। कई बार बी और डी में अंतर नहीं कर पाता है। तो कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो शब्दों में अंतर नहीं कर पाते हैं या रीडिंग नहीं कर पाते हैं तो उसमें कमी होती है जिसे हम डिसलेक्सिया कह सकते हैं या समटाइम्स इसको डिसीज़ भी कहते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया से जो पीड़ित छात्र होता है ये वॉस या सो या अनक्लियर या न्यूक्लियर जैसे शब्दों में अंतर नहीं कर पाता है और उसे पढ़ने में कठिनाई होती है। इवन बुक ही नहीं, न्यूज़पेपर या बुकें और ऐसे बहुत सारे भी चीज़ें जिसमें उसे पढ़ने की ज़रूरत होती है, रीडिंग की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे चीज़ों को पढ़ने में असमर्थ होता है। तो ऐसी डिसीज़ को हम डिसलेक्सिया कहेंगे। हमारा नेक्स्ट डिसीज़ है डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया जो है ये लिखने से संबंधित है। इसमें छात्र सही ढंग से लिख नहीं पाता है। ऐसी डिसीज़ को हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। या तो उसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है या तो उसकी फिंगर सही नहीं है, फिंगर 6 फिंगर हो गई हो या उसकी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो गई हो, हथेली जो है पाम उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आ गई हों। तो ऐसे कंडीशनों में एक विकार उत्पन्न होता है, लिखने संबंधी होता है जिसे हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। तो डिस्ग्राफिया जो विकार होता है इसका एक बड़ा कारण है कि जो मस्तिष्क के संबंधी कुछ गड़बड़ी हो गई हो, ठीक है, तो उससे भी ये विकार उत्पन्न होता है। तो हमारा नेक्स्ट डिसीज़ है अप्रैक्सिया। अप्रैक्सिया जो है जिसमें छात्र को चलने फिरने लिखने पढ़ने सभी चीज़ों से क्या होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसे हम अप्रैक्सिया कहते हैं।
जानेंगे इसके बारे में। ये एक ऐसा विकार है जिसके कारण क्या होता है, व्यक्ति में मांसपेशियों का संचालन जो होता है ये सही ढंग से नहीं होता है, जिससे उसे लिखने में, चलने में, टहलने में, बोलने में आदि वो पूर्ण तरीके से निपुण नहीं हो पाता है। ऐसा तब होता है जब उसे मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति हो जाए। वो उस छात्र में कमी और भी होती है कि वो हाथों और आँखों के बीच में संतुलन स्थापित नहीं कर पाता है, इस तरह का जो छात्र होता है। तो इस तरह की जो डिसीज़ होगी इसे हम अप्रैक्सिया कहेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये है साइकोसिस, मनोवृत्ति कह सकते हैं इसको, एक प्रकार का हम पागलपन भी कह सकते हैं साइकोसिस। तो इसकी फर्स्ट पॉइंट जो है साइकोसिस का, ये इसकी विशेषता कह सकते हैं हम। इसमें हम सामाजिक व्यवहार में या वास्तविक रूप से तो हम नहीं पहचान सकते हैं। ये जो डिसीज़ होती है आपकी साइकोसिस, ये बहुत कम लोगों में पाई जाती है, लगभग 1% कह सकते हैं हम। इसमें जो रोगी होता है वह अपने व्यवहार, उसके जो व्यवहार होता है जनरली जो सभी का व्यवहार होता है उससे उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है वह अपनी जिम्मेदारी या देखभाल में असमर्थ हो जाता है और मन ही मन अंदर से वह टूटने लगता है, और उसको हम कह सकते हैं कि उसे मनोविकार हो गया है। इस तरह का जो रोगी होता है वह अकेला रहना पसंद करता है, वह अपनी जिम्मेदारी और ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखता है। रोगी अक्सर खुद को मुस्कुराता हुआ या अपने आप से बात करता हुआ बुदबुदाता हुआ पाया जाता है। ऐसी कंडीशन में रोगी अनुभव करता है कि उसे अलग अलग तरीके की आवाज़ सुनाई दे रही हो, उसे कुछ फ़ोटो दिखाई दे रही हो, उसे ससराहट की आवाज़ सुनाई हो रही हो, उसकी शरीर में दबाव महसूस हो रहा हो, या रोगी को ऐसा विश्वास होता है कि जो कुछ ग्रुप खड़े हुए हैं वो मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं, मेरे ऊपर ही कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं या मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये साइकोसिस में कुछ इस तरह के थॉट बन जाते हैं उसके। फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ शेयर with your friends, and